माँ भारती को प्रणाम करता हूँ, आप सभी को राम राम। आप सभी को सबसे पहले छोटी दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। इसको नरक चतुर्दशी भी बोलते हैं, रूप चौदस भी बोलते हैं। अब जो भी बोलते हैं, आप सभी को इसकी हार्दिक शुभकामनाएं। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं। आपका आज का कॉन्सेप्ट है हमारा क्लॉक। ठीक है, क्लॉक की बात करते हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट जानेंगे। जैसा कि आप क्लॉक देख रहे हैं, क्लॉक बहुत सारी टाइप की आपको मिलेंगी। जैसे रिस्ट वॉच पहनते हैं वो अलग है, वॉल क्लॉक अलग है। ठीक है, तो हम यहाँ पे वॉल क्लॉक की बात करते हैं, जिसको हम एनालॉग घड़ी बोलते हैं। ठीक है, तो जिसमें आपको सुइयां नजर आएंगी और ये आपको डिवाइडेशन नजर आ रहा है। ठीक है, आपको मार्केट में क्लॉक के डायल बहुत टाइप के मिल जाएंगे। जैसे स्क्वायर शेप में भी होगा, रेक्टेंगल में भी मिलेगा, ठीक है, ट्रायंगल में भी मिल जाएगा, हार्ट शेप में भी मिल जाएगा, और भी बहुत सारे आपको डायल्स मिल जाएंगे। लेकिन डायल्स कैसे भी हो, उनसे लेना देना नहीं है। अब चाहे डायल कैसा भी हो, सुइयां तो केवल किस में चलेंगी? राउंड में चलेंगी। ठीक है ना, किस में चलेंगी? राउंड में। यानी कि कहने का मतलब है कि घड़ी का लेना देना केवल किससे है? राउंड से है। ठीक है, अब घड़ी का पूरा टोटल राउंड जो होता है, ये होता है आपका 360 डिग्री का। ठीक है ना, जिसमें 3 सुइयां होती हैं। 3 सुइयां कौन कौन सी? एक तो होगी आपका सेकंड, मिनट एंड आवर्स। 3 टाइप की सुइयां होंगी, मिनट, सेकंड एंड आवर्स। लेकिन हमें यहां पे सुइयां जो लेनी है वो केवल हम 2 लेंगे, एक मिनट्स की और एक आवर्स की। सेकंड की सुई को हम काउंट नहीं करेंगे। क्यों नहीं काउंट करते? क्योंकि सेकंड की सुई हर सेकंड में अपनी पोजीशन क्या करती है? चेंज करती है। ठीक है ना, अब जो हर चीज अपनी सेकंड में चेंज करेगी तो उसकी बात पे विश्वास नहीं करेंगे, तो इसलिए सेकंड की सुई को काउंट नहीं करेंगे। केवल हम काउंट करेंगे किसको? आपका मिनट वाली एंड आवर्स वाली, 2 ही सुइयों को। अब मिनट वाली की बात करें तो मिनट वाली जो सुई है वो थोड़ा स्लो चलती है। ठीक है ना, और जो आवर्स वाली है, सॉरी, मिनट वाली जो है वो थोड़ा तेज चलेगी और आवर्स वाली जो है वो थोड़ा सा स्लो चलेगी। ठीक है, तो अब बात करते हैं। देखिए, टोटल एंगल था इसका कितना? 360 डिग्री का। ठीक है ना, टोटल एंगल कितना है? 360 डिग्री। अब 360 डिग्री, ये जो आप देख रहे हो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये आवर्स पार्ट है। इनको बोलते हैं आवर्स पार्ट। ठीक है, घंटे के। अब इसको 360 को कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया है? 12 में। ठीक है ना, तो हम निकालें ये वाला जो एंगल है वो आपका कितने डिग्री का होगा? इस एंगल की बात करें तो ये एंगल कितना हो गया? टोटल था 360, 360 को मैंने डिवाइड कर दिया किसने में? 12 पार्ट में। ठीक है ना, तो 12 से इसको डिवाइड कर दो, 12 से डिवाइड कर दिया तो कितना आ गया? 30 डिग्री। तो ये वाला एंगल जो है वो आपका 30 डिग्री का है। ठीक है ना, तो इसको बोलते हैं, यानी कि इसको हम ये कह सकते हैं, 1 घंटे में घंटे वाली सुई कितने डिग्री चलेगी? 30 डिग्री। ठीक है ना, घंटे वाली सुई 1 घंटे में कितने डिग्री चलेगी? 30 डिग्री। ठीक है, अब उसके बाद देख रहे हो आपका ये पार्ट्स भी हमने डिवाइड कर दिए, 1 2 3 4 5। ठीक है, इसको बोलेंगे मिनट्स का पार्ट। अब मिनट्स के पार्ट की बात करें कि ये वाला एंगल कितने डिग्री का होगा, इस एंगल की बात करूं तो ये एंगल कितने का हो जाएगा? टोटल था ये वाला यहां से यहां तक कितना? 30 डिग्री। उसको डिवाइड कर दिया मैंने कितने में? 5 पार्ट में। तो 5 से इसको डिवाइड कर दो, कितना आ गया? 6 डिग्री। ठीक है ना, तो यहां से 2 बातें हमें मिल गई कि 1 घंटे में घंटे वाली सुई जो है वो कितने डिग्री चलेगी? 30 डिग्री। और 1 मिनट में मिनट वाली सुई जो है 1 मिनट में कितने डिग्री चलेगी? 6 डिग्री। ठीक है, 2 चीजें हमें देखने को इसमें मिल गई हैं। अब इन्हीं पे क्वेश्चन कैसे बनेंगे आपके आगे चलते हैं। सबसे पहली चीज इसमें क्वेश्चन पूछेगा, जैसे अभी मान लीजिएगा आपका इस टाइम को देखें तो ये टाइम कितना हो रहा है? मान लो आपको टाइम दे दिया कि भाई 2:50 हो रहे हैं। ठीक है, कितने हो रहे हैं? 2:50। तो ये कहेगा दोनों सुइयों में
दोनों सुइयों में कितने डिग्री का कोण होगा। ठीक है ना, हमें ये एंगल फाइंड आउट करना है, ये एंगल कितने डिग्री का होगा, दोनों सुइयों के बीच में कितने डिग्री का एंगल होगा। 2:50 हो रहे हैं, तो 2:50 पर दोनों सुइयों के बीच में कितने डिग्री का एंगल होगा। अगर हम बात करें तो देखो ये 30 डिग्री का होता है, ये भी 30, ये भी 30, ये भी 30, ठीक है ना। लेकिन सुई जो है ये पूरी 2 पे नहीं होगी, ये थोड़ा सा इसके ऊपर होगी। तो सुइयां बिल्कुल फिक्स नहीं है, ये वाली फिक्स होगी लेकिन ये फिक्स नहीं होगी, क्योंकि जब ये 50 मिनट चलेगी तो थोड़ा बहुत ये भी चलेगी। तो ये वाला कितने डिग्री का एंगल होगा ये हमें फाइंड आउट करना है। तो एंगल निकालने के लिए आपको क्या करना है, देखो 2 बजकर कितने हो रहे हैं 50 मिनट। अब हमें पता है कि 1 मिनट में मिनट वाली डिग्री कितने डिग्री चली थी 6 डिग्री, और 1 घंटे में घंटे वाली सुई कितने डिग्री चली थी 30 डिग्री। अगर मैं बात करूं 1 घंटे में जो ये 30 डिग्री चल रही है घंटे वाली, 1 मिनट में कितने डिग्री चलेगी, तो 1 मिनट में यानी कि एक घंटे का मतलब हो गया कितना 60 मिनट, 60 मिनट में 30 डिग्री, तो 1 मिनट में कितना आ गया 30/60 यानी कि आधा डिग्री। इसका मतलब है कि घंटे वाली सुई 1 मिनट में कितने डिग्री चलेगी आधा डिग्री चलेगी। अब ये 50 मिनट है, तो 50 मिनट में कितने डिग्री चलेगी, तो क्या करेंगे 1/2 गुणा 50, तो कितना आ गया 25 डिग्री। अब हम निकालें तो देखो ये 30 था, ये भी 30 है, ये भी 30 है, अब ये वाला कितना होगा 25 डिग्री का, ठीक है ना। तो 30 प्लस ये वाला 30 प्लस ये वाला 30 और लास्ट में आपका ये वाला 25 डिग्री, तो इनको सबको ऐड कर देंगे तो 90 में प्लस कर दो आपका 25, तो कितने हो गए 115 डिग्री, ठीक है। तो इस टाइम पे 2:50 पर दोनों सुइयों के बीच में कितने डिग्री का कोण होगा 115 डिग्री का। अब इसको इतना लंबा चौड़ा ना करके इसको आपको करना कैसे है उसको देखिएगा। हमें करना है केवल जब भी हमें एंगल निकालना हो, कोण निकालना हो, तो आपको फार्मूला लगाना है 30 गुणा घंटे माइनस 11/2 गुणा मिनट। ये वाला आप फार्मूला लगा देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। अब हमारा टाइम क्या था 2:50, तो घंटे की जगह 2 रखेंगे और मिनट की जगह कितना रखेंगे 50 रखेंगे। तो 30 गुणा 2 माइनस 11/2 गुणा मिनट कितनी हो गई 50, तो ये हो गया 30 दूनी 60 माइनस ये आपका 25 से इसको गुणा कर दिए 11×5 55, 5 275। अब 275 में से माइनस कर देंगे कितना आ गया 215, ठीक है ना। तो कितना एंगल आ गया 215, 115 आ रहा था पहले 215 आ रहा था, 30 30 30 90 और प्लस 25, ठीक है। अच्छा वो सॉरी हमने पीछे ले लिया था, हाँ ठीक है 2 ये आपका एंगल आ गया 215 डिग्री। ये यहां से ऐसे चलेगा आगे, वो 25 और आपका ऐड करना था। तो हमारा आंसर क्या है 215 डिग्री, ठीक है ना। तो अब कोई भी आंसर कोई भी क्वेश्चन दे देगा, मान लीजिएगा उसने दे दिया कि हमें 4:30 पर, ठीक है ना 4:30 पर एंगल निकालना है। 4:30 पर एंगल क्या होगा, तो आप फार्मूला लगाएंगे 30 गुणा 4 माइनस 11/2 गुणा मिनट कितनी हो गई 30, तो 120 माइनस आपका 11×5 55 और ये आपका 165, इसमें से माइनस कर दीजिए कितना आ गया 55 या 45, 11×5 55, 5 11 कम 11 5 16, ठीक है कितना हो गए 45। तो ये आ गया आपका एंगल कितना 45 डिग्री। 4:30 पर कितना एंगल होगा 45 डिग्री का, ठीक है ना। तो कोई भी एंगल निकालना है तो आपको बस फार्मूला लगाना है 30 गुणा घंटे माइनस 11/2 गुणा
मिनट। ठीक है, ये फार्मूला लगा देना। अब मान लो उसने कह दिया कि 5 बजे, ठीक है ना, 5 बजे कितना एंगल होगा, तो 5 बजे तो या तो आप डायरेक्ट ऐसे ही निकाल सकते हैं। 5 बजे की अगर बात करें तो 5 बजे ये होगा आपका, ठीक है ना, ये वाला एंगल कितना हो गया, 30 30 30 30 30, तो 30 पंजे 150। या फिर आप फार्मूले में लगा सकते हैं, तो 30 गुणा 5 माइनस 11/2 गुणा मिनट कितनी है, 0, तो यहां 0 रख देंगे, इसकी तो क्या वैल्यू हो गई 0, 30 पंजे कितने हो गए 150, तो आपका आंसर क्या आ गया 150। ठीक है ना, चलिए अब आगे चलते हैं। अब कहेगा क्वेश्चन कि घड़ी में मान लीजिएगा अगर 4:30 हो रहे हैं, ठीक है, एक घड़ी में 4:30 हो रहे हैं, अगर इसको दर्पण में देखा जाए, ठीक है ना, दर्पण में देखा जाए, मिरर में देखा जाए, तो आपको क्या समय दिखाई देगा। ठीक है ना, अब दर्पण की बात करें तो 4 बजे हमारी पोजीशन क्या होगी, चार बजे हमारी पोजीशन होगी, 4:30 हो रहे हैं ना, तो 4:30 की पोजीशन बनाइए। चार 30 की पोजीशन होगी ये, ठीक है। अब इसको अगर दर्पण में देखें तो यहां हम दर्पण बनाएंगे। अब घड़ी में के दर्पण में फर्क क्या आएगा, 12 अपनी जगह रहेगा, 6 अपनी जगह, 3 इधर आ जाएगा, 9 इधर, 1 2 4 5 7 8 10 11, ये हो गया। अब देखो जो सुई जहां है उसको वहां पहुंचाइए, ये यहां पे आ गई और ये यहां पे आ गई, ठीक है। अब इस समय को अगर हम एक्यूरेट घड़ी बनाएं तो होता तो ये है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब देखो इसमें क्या है, ये वाली सुई किस किस के बीच में है, 7 और 8, और ये किस पे है, 6 पे, तो 6 पे तो है, तो ये तो 30 मिनट हो गई। अब ये है 7 से ऊपर, यानी कि 7 से ऊपर है और 8 के बीच में है, तो कितने हो गए 7:30। ठीक है, तो अगर 4:30 को दर्पण में देखा जाए तो क्या समय दिखाई देगा, 7:30। ठीक है ना। अब 7:30 अगर हम उसमें लगाएंगे तो तुम्हें बहुत टाइम लगेगा ऐसे, लेकिन करना कैसे है उसको देखिएगा। जो भी समय दिया हो आपको, जो भी समय दिया है और हमें किस में देखना है, दर्पण में देखना है, तो दर्पण में देखने के लिए आपको क्या करना है, जो भी समय दिया है उसको 11:60 में से हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। ठीक है ना, जो भी समय दिया है उसको 11:60 में से क्या कर देना है, माइनस कर देना है। तो 11:60 में से हम माइनस क्या कर देंगे, 4:30। अब 4:30 माइनस कर देंगे तो आंसर कितना आ गया, 7:30। ठीक है ना। तो घड़ी बनाने की आवश्यकता नहीं है, कोई लाइन खींचने की आवश्यकता नहीं है, बस इस फंडे को याद रखिएगा कि जो भी समय दिया है और उसमें दर्पण में आपको देखना है, तो क्या करेंगे, 11:60 में से उसको क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। ठीक है ना। मान लो जैसे उसने दे दिया 9:45 हो रहे हैं, ठीक है ना, 9:45 हो रहे हैं। अगर इसको दर्पण में देखा जाए तो क्या समय दिखाई देगा। ठीक है ना। अब दर्पण में देखें तो दर्पण में क्या आएगा भाई, 11:60 में से आपको क्या माइनस करना है, 9:45, तो 9:45 इसमें से माइनस कर देंगे तो कितने आ गए, 15, और इधर कितना आ गया, 2, तो आंसर कितना आ गया, 2:15। ठीक है, ज्यादा कुछ नहीं करना, बस केवल आपको क्या करना है, जो भी समय दिया है उसको 11:60 में से क्या कर देना है, माइनस कर देना है। ठीक है, तो दर्पण की बात समझ में आ गई। अब एक क्वेश्चन ऐसे भी दे सकता है, जैसे मान लीजिएगा उसने दे दिया मान लीजिएगा 12:25 हो रहे हैं, ठीक है, 12:25 हो रहे हैं। अगर इसको दर्पण में देखा जाए तो क्या समय दिखाई देगा, तो 11:60 में से हम माइनस क्या करेंगे, 12:25। अब 60 में से 25 गई तो कितनी बची भाई, 35। अब लेकिन 11 में से 12 तो माइनस हो नहीं सकता,
ठीक है ना, 11 में से 12 माइनस नहीं हो सकता। अब इसको क्या करेंगे, जब भी 12 बजे की बात आ जाए, जहां 12 आ जाए तो उसको बोलते हैं 0 आवर। क्या बोलते हैं, 0 आवर। तो 12 की जगह आप क्या रखेंगे, यहां पे 0 रखेंगे। इस 12 को हटाइए और इसकी जगह पे क्या रख दीजिएगा, 0 रख दिए। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, 11:35। ठीक है ना, समझिए। जहां भी 12 का जिक्र आ जाए तो उसको बोलते हैं 0 आवर। अब 0 आवर यानी कि 12 की जगह आपको क्या रखना है, 0 रखना है। क्लियर। अब जैसे एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, उसने कह दिया 11:37 हो रही है, 11:37 हो रही है। अगर इसको दर्पण में देखा जाए तो क्या समय दिखाई देगा। तो हम क्या करेंगे, 11:60 में से माइनस करेंगे 11:37। अब 11:37 घटाएंगे तो 3 और 2 और इधर क्या आ गया, 0। अब 0 का मतलब क्या बताया था मैंने, 12। ठीक है ना, 12 का मतलब इक्वल टू 0, या फिर 0 आ जाए तो इक्वल टू 12। तो आपका आंसर क्या आ गया, 12:23। तो जहां 12 आएगा वहां 0 लेना है, और जब 0 आ जाएगा वहां 12 लेना है। तो इसको 0 आवर्स बोलते हैं, इसीलिए आपका क्या आएगा, 12 आएगा। ठीक है ना। तो ये तो होगी दर्पण की बात। अगर बात कहे कि मान लीजिएगा आपको दे दिया 3:30, ये दे दिया आपको 3:30। अगर इसे जल में देखा जाए, ठीक है ना, जल में देखा जाए तो क्या समय दिखाई देगा। ठीक है ना। तो जब दर्पण की बात करते हैं तो यहां रखते हैं, लेकिन अगर जल की बात करेंगे तो कहां होगा, नीचे होगा। अब नीचे होगा तो आपको क्या करना है, सीधा सीधा फंडा बता देता हूं। 3:30 है और उसको जल में देखना है, तो जल के लिए आपको क्या करना है, जल कहे या फिर कहे दर्पण नीचे रखा है। ठीक है ना, दर्पण कहां रखा है, नीचे रखा है, तो भी एक ही बात है, वो क्या है, जल प्रतिबिंब है। ठीक है, तो जल प्रतिबिंब है तो क्या करेंगे, आप जो भी समय दिया है उसको 18:30 में से क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। ठीक है ना, जब जल की बात होगी तो किस में से माइनस करना है, 18:30 में से। तो 18:30 में से आप माइनस कर देंगे 3:30। तो इधर तो हो गया 0, इधर हो गया कितने, 15। अब 15 का मतलब क्या हो गया, 3 बज गए, क्योंकि 15 तो बजते नहीं। तो 15 में से 12 माइनस कर दीजिएगा, कितने आ गए, 3 बज गए। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, 3। ठीक है ना। तो जब जल की बात हो, जब दर्पण की बात हो तो किस में से माइनस करना है, 11:60 में से। ठीक है, और पानी की बात हो, जल की बात हो तो किस में से माइनस करना है, 18:30 में से। ठीक है ना। तो अगर आपको बेसिक कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो इसके आगे के चलेंगे। ठीक है, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो। आप सभी को राम राम।